आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज अपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सब लोगों के मन हृदय को खोलें ताकि प्रभु जी आज के पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ये बहुतायत से आशीष को प्राप्त करने पाए और उस वचन पर चलने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक निकालिए, उसका 38 अध्याय और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि राजा जिसका नाम हिजकिय्याह था वो इतना बीमार हो गया और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो मरने पर हो गया, वो मरने के किनारे पहुंच गया। लेकिन प्रभु का दास यशाया नबी उसके पास जाकर कहता है कि यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा वरन मर भी जाएगा। परमेश्वर के लोगों, जब हिजकिय्याह राजा ने यशाया नबी के मुँह से इन वचनों को सुना, आगे दूसरी आयत में देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह भीत की ओर कर लिया, अपना चेहरा, अपना ध्यान उसने संसार की ओर से हटाकर, उन बातों की ओर से हटाकर अपना ध्यान उसने परमेश्वर की ओर लगा लिया और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने में जुट गया। परमेश्वर के लोगों, तीसरी आयत में लिखा है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने लगा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी, मैं आपकी दृष्टि में मैं सच्चाई से और पूरी ईमानदारी से मैं हर एक कार्य को करता आया हूँ। प्रभु इन शब्दों को बोलते हुए वो घुटनों पर आते हुए, अपने आंसुओं को बहाते हुए और वो बिलख बिलख कर रोते हुए प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर के लोगों, चौथी आयत में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, उसके आंसुओं को देखा और परमेश्वर ने अपने दास यशाया को उसके पास फिर भेज दिया, क्योंकि वो अभी दरवाजे ही पर था। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास फिर पहुंचा कि तू राजा हिजकिय्याह के पास फिर जा। तो जब वो हिजकिय्याह राजा के पास आकर उसने कहा कि परमेश्वर दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर के लोगों, क्या आप भी राजा हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? जब आपके जीवन में कोई भयंकर रोग आ जाता है, कोई बड़ी समस्या आ जाती है, तो आप अपने जीवन में किस चीज़ को बड़ा समझते हैं? उस बीमारी को, उस परेशानी को, या अपने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को? क्योंकि वो परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। हर एक समस्या
उसके आगे छोटी है, हर एक बीमारी उस परमेश्वर के आगे छोटी है। परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन में उन बीमारियों से ना डरें, उन परेशानियों से, उन चिंताओं से ना डरें जो आपके जीवन में आ जाती हैं, बल्कि उस परमेश्वर से डरें। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सबसे महान परमेश्वर है। वो सारी बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, वो सब परेशानियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपने उन परेशानियों की ओर ध्यान न करते हुए अपना ध्यान राजा हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर की ओर लगा दें। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं और गिड़गिड़ा कर आंसू बहाते हुए परमेश्वर से बिलख बिलख कर प्रार्थना करें। और जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को बड़ा करेंगे, अपनी बीमारी को छोटा कर देंगे, अपनी समस्याओं को छोटा कर देंगे, अपने आप को नम्र बनाएंगे, दीन करेंगे, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। जैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की 15 साल आयु को बढ़ा दिया, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन से उन समस्याओं को दूर करते हुए, उन बीमारियों को, परेशानियों को दूर करते हुए आपके जीवन में वो आशीष लेके आएगा, वो बरकत लेके आएगा, आपके जीवन में वो सुख शांति के दिन लेके आएगा। तो हो सकता है अगर आपकी जीवन में भी ऐसा कोई रोग हो जिसके कारण आप मरने के किनारे पहुंच गए हो, वो परमेश्वर आपको भी जीवन दान देगा, आपकी उम्र को भी बढ़ाएगा, जैसे उसने हिजकिय्याह राजा की उम्र को बढ़ा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। इसलिए आप डरे ना उन परेशानियों से, उन बीमारियों से, बल्कि उन बीमारियों को, उन परेशानियों को कहें कि मेरा प्रभु यीशु मसीह इन सब से बड़ा है, इनको दूर करने की वो सामर्थ्य रखता है। आप अपनी परेशानियों से कहें, अपनी बीमारियों से कहें कि मेरा यीशु आप सबसे महान है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष ऊपर कर दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।